अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं आपको बायोलॉजी का मीनिंग बताती चलूँ। बायो मीन्स होता है लाइफ और लॉजी मीन होता है स्टडी। तो हम बायोलॉजी में लाइफ को स्टडी करते हैं। Science is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. अब बायो से पहले भी, क्योंकि बायो जो है वो बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। हम स्टार्ट से जब से साइंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं कि साइंस की 3 टाइप्स हैं, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो अब क्योंकि 9th क्लास में एक सब्जेक्ट आ गया है बायोलॉजी, तो उसे थोड़ा सा पहले ही साइंस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। साइंस की डेफिनेशन है ये कि साइंस में हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस बनती हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और इस तरह के कंक्लूजन्स जिनको हमारी अक्ल तस्लीम करती है, कानून के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक जो चीज़ें हमारी समझ में आती हैं, इस तरह के अगर रिज़ल्ट्स और कंक्लूजन्स आते हैं तो उसको हम साइंस में कंसिडर करते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वॉज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। पुराने टाइम पे, ओल्ड टाइम पे, कदीम ज़मानों में क्या होता था कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती थी वो किसी भी डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाई नहीं की गई थी। जो भी जिस टाइप की भी स्टडीज़ होती थी उनको हम कहते थे कि ये साइंस है, वो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया गया था एज इट एग्जिस्ट टुडे। जिस तरह से आज साइंस की जो इंफॉर्मेशन एक टाइप की होती है और दूसरी इंफॉर्मेशन एक टाइप से डिफरेंट होती है तो उसको दूसरी कैटेगरी में रखा जाता है। ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वॉज इंक्लूडेड अंडर वन हेड। जितनी भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हैं वो सिर्फ एक ही हेड, एक ही डेफिनेशन, एक ही हेडिंग के अंदर आती हैं और वो है साइंस, जिसके अंदर आपकी बायो भी आती है, आपकी केमिस्ट्री भी आती है, फिज़िक्स भी आती है, कंप्यूटर भी आता है, मैथ्स भी आता है। तो सब कुछ साइंस के अंडर आ जाते हैं। इवन पॉलिटिकल साइंस भी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स। अच्छा, टाइम के साथ साथ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो बढ़ती ही जा रही थी एंड दिस एनॉर्मस साइंटिफिक नॉलेज वाज देन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। अच्छा, क्योंकि टाइम के साथ साथ जिस तरह से टाइम बढ़ता जा रहा था, साइंटिस्ट रिसर्च करते थे, न्यू इन्फॉर्मेशन आती थी और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ ही क्या होता था कि अगर दो डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन था तो उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता था और डिफरेंट ब्रांचेस की एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल बायो हो गया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, अब हम बायो को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बायोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी क्या है? लाइफ की साइंटिफिक स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। जो वर्ड बायोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। 2 ग्रीक वर्ड्स हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि बायो मीन होता है लाइफ एंड लोगोस मीन होता है थॉट और रीजनिंग। स्टडी भी कहते हैं, वजह क्या हो सकती है और क्या सोचा जा सकता है, ठीक है। तो लाइफ की रीजनिंग, थॉट और स्टडी हम कहते हैं, ये बायोलॉजी का मतलब है। इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स। अब बायोलॉजी के कोर्स में हम लोगों ने क्या स्टडी करना है? हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि आदमी कैसे ज़िंदा रह रहे हैं, उनकी लिविंग थिंग्स के मुताबिक जितनी भी चीज़ें हैं मैन की, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर को समझने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ये लाजमी है कि हम क्या स्टडी करें? स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स क्या हैं? स्ट्रक्चर मीन होता है शेप, एक्सटर्नल अपीयरेंस, और फंक्शंस के लिविंग ऑर्गेनिजम्स काम कैसे कर रहे हैं और इन्हीं से रिलेटेड के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो पहलू हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। जितना भी मटीरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट आएगा वो सब का सब हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सब कुछ जितना भी लिविंग मटीरियल है दैट वी कैन ब्रीथिंग, सो हम उन सबको हम इसी में स्टडी करेंगे बायोलॉजी में। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और रेमेडीज़ देती है जो ह्यूमन की प्रॉब्लम्स। अब ह्यूमन की प्रॉब्लम्स किससे रिलेट होंगी? कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ फूड प्रॉब्लम हो जाएगा, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो वो हमें इंफॉर्मेशन और रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करती है जो भी ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिलेट होता है। सो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब हम इससे फर्दर डिविजन्स और ब्रांचेस स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।